गोवा के हरे भरे तटीय इलाके में राजधानी पणजी से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है साली गांव। चारों ओर झूलते नारियल के पेड़, पुरानी पुर्तगाली हवेलियां और गॉथिक चर्चों से सजा ये गांव दिन के उजाले में जितना सुंदर है, रात के अंधेरे में उतना ही भयावह हो उठता है। गांव के बीचों बीच मुख्य सड़क के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है, जिसकी जड़ें धरती के भीतर नागों की तरह फैली हैं और जिसकी शाखाएं मानो आसमान को चीरती हों। लोकल्स उसे बस एक ही नाम से जानते हैं और वो है क्रिस्टलिना का बरगद। कहते हैं इस पेड़ में एक स्त्री का वास है जिसका नाम है क्रिस्टलिना, जो रात के अंधेरे में गुजरने वालों को अपने वश में कर लेती है। इस किस्से को समझने के लिए चलते हैं साल 1951 में, जब साली गांव में पुर्तगाल के एक मिशनरी का आगमन हुआ जिनका नाम था पादरी इनासियो लोरेंजो परेरा, जिन्हें साली गांव में एक सेमिनरी के निर्माण कार्य का जिम्मा सौंपा गया था। पादरी स्वभाव से एक शांत, सज्जन, विनम्र और कर्मठ व्यक्ति थे और इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने देखते ही देखते स्थानीय लोगों का विश्वास जीत लिया और 1952 में आहिस्ता आहिस्ता उस सेमिनरी का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया, जिसके लिए पादरी परेरा साली गांव आए थे। सेमिनरी से चर्च तक जाने वाली एक सड़क थी जिसे वैसे तो सेमिनरी रोड कहा जाता था, जो सीधे उस बरगद के पेड़ के पास से होकर गुजरती थी, पर गांव वाले उसे भुतहा पेड़ वाली सड़क कहकर बुलाते थे और शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। पर पादरी परेरा, जो स्थानीय मान्यताओं को अंधविश्वास समझते थे, हर रात उसी राह से गुजरते थे, इस बात से बेखबर कि क्रिस्टलिना उस बरगद के नीचे उनका इंतजार कर रही है। जनवरी की एक सर्द शनिवार की रात थी और साल था 1953 का। गांव की चांदनी उतर आई थी और चर्च की घंटियां धीरे धीरे थम चुकी थी। पादरी परेरा हमेशा की तरह रात की प्रार्थना के बाद टहलने निकले। वही रास्ता, वही बरगद का पेड़, पर इस बार वे वापस नहीं लौटे। अगली सुबह जब रविवार के दिन गांव वाले मास के लिए चर्च पहुंचे तो पादरे वहां नहीं थे। लोग प्रतीक्षा करते रहे पर दोपहर तक वे वापस नहीं आए। जब वो वापस नहीं लौटे तो उनके सहायक फ्रैंक और कुछ मजदूर उन्हें खोजने निकले। खोजते खोजते जब वे बरगद के उस पेड़ के पास पहुंचे तो उनके खून जम गए। पेड़ के नीचे कीचड़ में कोई पड़ा था। वो और कोई नहीं बल्कि पादरी परेरा ही थे। मिट्टी में मुंह गड़ा, शरीर पे खरोंचों के निशान और अवस्था बिल्कुल अचेत। इसके बाद फ्रैंक और अन्य मजदूर पादरी को उनके निवास स्थान पर लेकर आए। इसके बाद पादरी कई घंटों तक अचेत अवस्था में रहे और जब वे जागे तो किसी ने उन्हें पहले जैसा नहीं पाया। उनकी आंखों में भय था, होंठ कांप रहे थे और वे किसी अनजानी चीज से बुरी तरह डरे हुए लग रहे थे। खैर, गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर को भी कुछ खास समझ नहीं आया और साधारण दवाएं देकर डॉक्टर भी रवाना हो गए। खैर, फ्रैंक ने सलाह दी कि क्यों ना उस पेड़ पर एक क्रॉस बांध दिया जाए और इस तरह उस बरगद की एक मोटी शाखा पर एक लोहे का क्रॉस टांग दिया गया। पर तभी कुछ अजीब होने लगा।
पादरे 4 दिनों तक तो कुछ नहीं बोले, पर 5वें दिन जब उनके होंठ हिले तो बाहर आई एक औरत की आवाज, मी क्रिस्टलिना, मी तू जोइता, यानी कि मैं क्रिस्टलिना हूं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यह आवाज तो एक स्त्री की थी, पर जुबान जो थी वो पादरी परेरा की थी। वो कोंकणी भाषा में बोल रहे थे जो उन्होंने कभी सीखी भी नहीं थी। ये सब देखकर गांव में एक दहशत फैल गई और हर जबान पर एक ही बात थी, क्रिस्टलिना ने पादरी परेरा को अपने वश में कर लिया है। इस कहानी को सुनकर अभी तक आपके मन में यह सवाल एक ना एक बार जरूर कौंधा होगा कि आखिर क्रिस्टलिना कौन थी। कहते हैं कि कई साल पहले इस गांव में एक स्त्री हुआ करती थी जिसका नाम था क्रिस्टलिना। दिखने में सुंदर थी और भरे पूरे परिवार से आती थी। स्वभाव से सरल खुशमिजाज क्रिस्टलिना ने एक दिन अचानक उसी बरगद के पेड़ के नीचे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ कहते हैं कि वो किसी पुजारी से प्रेम करती थी, पर समाज उसके प्रेम के आड़े आ गया और समाज ने उसके इस प्रेम को अस्वीकार कर दिया। कुछ कहते हैं कि किसी ने उसे धोखा दिया था और उसने बदला लेने की कसम खाई थी, पर सच क्या था कोई नहीं जानता। बस इतना जरूर था कि उसके मरने के बाद उस पेड़ के पास रोशनी चमकती, आवाजें गूंजती और राह के राहगीर कभी लौट कर नहीं आते। इसी बीच जब पादरी परेरा की हालत बिगड़ती गई तो उन्हें पणजी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उनकी स्थिति वैसी नहीं रही थी। कुछ हफ्तों बाद उन्हें पुर्तगाल भेज दिया गया, जहां से वे कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं जाने से पहले पादरी परेरा ने एक आखिरी शब्द जो कहा था वो सिर्फ ये था, क्रिस्टलिना। 4 साल बीत गए। गांव का जीवन फिर सामान्य होने लगा, पर साल 1957 की एक सुबह जब लोग उस पेड़ के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो लोहे का क्रॉस जो उन्होंने कुछ सालों पहले क्रिस्टलिना की छाया से बचाने के लिए उस पेड़ पर लगाया था वो गायब है। गांव में फिर से भय की लहर दौड़ गई। लोगों ने समझा कि क्रिस्टलिना फिर लौट आई है। रात में पेड़ के पास से एकाएक अजीब नीली रोशनी उठने लगी। गांव वाले समझ चुके थे कि वो कोई इंसान नहीं, कोई रहस्यमयी चमक है जिसकी जड़ में क्रिस्टलिना की वापसी है। समय के साथ सालेगांव के हिंदू और ईसाई दोनों क्रिस्टलिना के भय के साथ जीना सीख चुके थे। कुछ ही वक्त बाद उन्होंने उस बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी वेदी बनाई जहां पे फूल, दीपक और मिठाइयाँ चढ़ाई जाने लगी। वहीं ईसाई समुदाय भी हर साल उस पेड़ पर एक नया क्रॉस टांगने लगा जिससे क्रिस्टलिना को शांत रखा जा सके। पर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें कभी शांत नहीं होती। भारत में बरगद और पीपल के पेड़ को वैसे तो आत्माओं से जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में वे पवित्र हैं तो लोक कथाओं में भयावह। कहते हैं रात के समय में इनके नीचे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि रात में यह पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो इंसान को चक्कर, घबराहट और भ्रम में डाल देते हैं। शायद यही भ्रम किसी को प्रेत छाया लग सकती है। पर क्या पादरी परेरा को भी यही भ्रम हुआ था?
या सचमुच किसी आत्मा ने उन्हें जकड़ लिया था। आज करीब 70 साल बाद सालिगांव शांत है, पर रात के समय कोई भी उस सड़क से गुजरने का साहस नहीं दिखाता। हाँ, समय समय पर कुछ पर्यटक जरूर आते हैं जो ये साहस दिखाते हैं और रात को उस बरगद के नीचे जाकर फोटोएं लेने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से कई पर्यटकों ने भी बाद में आगे चलकर यह दावा किया कि उस पेड़ के नीचे रात के वक्त उन्होंने ठंडी हवाओं की झोंकों का एहसास किया। उन्हें ऐसा लगा कि मानो कोई परछाई उन्हें देख रही है, और कुछ ने तो कोंकणी भाषा में एक स्त्री के फुसफुसाने की आवाज भी सुनी जो कहती थी मीतू जोइता, यानी कि मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। कुछ कहते हैं कि वो आत्मा अब भी पादरी परेरा की प्रतीक्षा कर रही है, शायद अधूरी मुक्ति के लिए, शायद अधूरे प्रेम के लिए, या शायद किसी नई यात्री की आत्मा को अपने संग ले जाने के लिए। बरगद अब भी वहीं खड़ा है, अपने भीतर एक अधूरी प्रार्थना, एक टूटा हुआ क्रॉस और क्रिस्टलीना की फुसफुसाती आवाजें संभाले हुए। सालिगांव के लोग आज भी कहते हैं, कभी अगर रात में उस रास्ते से गुजरना पड़े तो उस पेड़ की ओर मत देखना, क्योंकि कहते हैं वो देख रही होती है तुम्हें